शिवानी खोबियान 24 जून 2020 को भी रोजाना की तरह नियत समय पर अपने पार्लर टच एंड फेयर पहुंच गई थी। उसका यह पार्लर कुंडली थाने के पॉस एरिया टीडीसी सिटी में था। शिवानी ने पार्लर की देखरेख के लिए अपनी छोटी बहन श्वेता के दोस्त नीरज को जॉब पर रख लिया था। वह सुबह 10:30 बजे तक पार्लर की साफ सफाई करके रेडी रखता था। शिवानी 11 बजे तक पार्लर आती थी। सुंदर और गुणी शिवानी टिकटॉक स्टार भी थी। उसके लाखों फॉलोअर्स भी थे। दीवाने उसकी मोहक अदाओं पर मर मिटे थे। कई तो उसे प्रेम निवेदन भी भेज चुके थे। लेकिन शिवानी पागल दीवानों की अनदेखी कर टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती रहती थी। वह सोनीपत के कुंडली में अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहती थी। 24 जून दोपहर 2 बजे की बात है। शिवानी ने ग्राहकों से फारिग होकर पार्लर का मुख्य द्वार बंद कर दिया और टिकटॉक के लिए वीडियो शूट करने लगी। उसने वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट कर दी और फिर अपने काम में जुट गई। रात के 8 बज गए लेकिन शिवानी घर नहीं लौटी तो उसे लेकर घर वालों को थोड़ी सी चिंता हुई। छोटी बहन श्वेता ने उसके फ़ोन पर कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। शिवानी कभी फ़ोन ऑफ नहीं रखती थी, यह बात श्वेता जानती थी। श्वेता ने अपने फ़ोन से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज किया, दीदी तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों आ रहा है? मम्मी पापा और हम सभी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। कहाँ पर हो, जल्दी बताओ। श्वेता के मैसेज भेजने के कुछ देर बाद शिवानी ने श्वेता के व्हाट्सएप पर जवाब दिया, श्वेता मैं ज़रूरी काम से हरिद्वार जा रही हूँ। 3-4 दिन बाद घर लौटूंगी। तुम लोग परेशान मत होना, तब तक मम्मी पापा का ख्याल रखना। शिवानी का मैसेज पढ़कर श्वेता ने यह बात मम्मी पापा को बता दी। यह बात सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। शिवानी के पिता विनोद खोबियान बेटी की ओर से इसलिए भी निश्चिंत हो गए क्योंकि वह अक्सर ही पार्लर से ही बाहर चली जाती थी, लेकिन कहीं जाने से पहले वह घर पर बता जरूर देती थी। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बाहर जाने की बात घर में नहीं बताई गई थी। 26 जून की सुबह साफ सफाई करने नीरज 11 बजे ब्यूटी पार्लर पहुंचा। उसे शिवानी के हरिद्वार जाने की बात पता चल गई थी और इसलिए वह शिवानी के हरिद्वार से लौटने वाले दिन आया था। दुकान खोलकर नीरज जैसे ही अंदर गया, दुकान के भीतर से किसी चीज़ के सड़ने की इतनी तेज दुर्गंध आई कि वह उल्टे पांव बाहर आ गया। उसने सोचा कि दुकान कई दिनों से बंद है, हो सकता है कोई चूहा मर गया हो और उसी के सड़ने की बदबू आ रही हो। फिर वह नाक पर रुमाल बांधकर दुकान के अंदर गया। दुकान के भीतर ग्राहकों के मसाज के लिए एक बेड बिछा था। कई मामलों में शिवानी बेड पर लेटाकर अपने ग्राहकों को मसाज किया करती थी। उसने महंगे क्रीम पाउडर रखने के लिए एक बड़ी अलमारी भी रखी हुई थी। नीरज ने फौरी तौर पर कमरे का निरीक्षण किया, अलमारी भी देख ली। उसे कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें से दुर्गंध आ रही हो। लेकिन जब वह बेड के पास पहुंचा तो वहां से तेज बदबू आई। उसे लगा जैसे बदबू के मारे अभी उल्टी हो जाएगी। वह नाक मुंह दबाकर तेजी से फिर बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने ताजी सांस ली। उसके बाद वह फिर दुकान के अंदर गया और बेड पर लगे कुंडे को पकड़कर बेड का बड़ा ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही वह बुरी तरह चौंका। उसके हाथ से ढक्कन तेजी से छूट गया और वह एक बार फिर तेजी से बाहर की ओर भागा। बेड के अंदर टिकटॉक स्टार और ब्यूटी पार्लर की मालकिन शिवानी खोबियान की लाश पड़ी हुई थी। बदबू उसी बेड से आ रही थी। शिवानी का शव देखकर नीरज के हाथ पांव थर-थर कांपने लगे। एक पल के लिए उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी दोस्त श्वेता को फ़ोन करके शिवानी दीदी की लाश के बारे में जानकारी दी और पार्लर पर आने को कहा। यह 28 जून की बात है। शिवानी की लाश मिलने की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। श्वेता, उसकी मम्मी और पापा तथा कुछ परिचित तत्काल पार्लर पर पहुंचे जहां शिवानी की लाश बेड के अंदर पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंचे मृतका के पिता विनोद खोबियान ने फ़ोन करके घटना की जानकारी कुंडली थाने को दे दी थी। सूचना मिलते ही कुंडली थाने के थानेदार रविंदर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी।
पुलिस को आया देखकर भीड़ थोड़ी सी छटने लगी। सभी को इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि शिवानी ने मैसेज से जब हरिद्वार आने की बात कही थी तब उसकी लाश बेड के अंदर कैसे हो सकती है। थाना प्रभारी रविंदर ने भीड़ को हटाया और टीम के साथ दुकान के भीतर गए। उन्होंने सरसरी निगाह से एक एक चीज़ की जांच पड़ताल की। दुकान के भीतर रखे ब्यूटी प्रसाधन और अन्य चीज़ें अपनी जगह पर थीं। हत्यारे ने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं था। इससे एक बात तय थी कि हत्यारे की मंशा लूटपाट करने की थी ही नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ शिवानी का मर्डर करने ही आया था। शिवानी की हत्या करके लाश को बेड के अंदर छिपाया ही नहीं गया था, बल्कि बाहर से दुकान का ताला भी बंद कर दिया गया था। इससे साफ पता चल रहा था कि इस घटना में उसका कोई जानने वाला ही जरूर शामिल था। एओ रविंदर ने लाश का मुआयना किया। लाश बेड के भीतर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। शरीर पर एक खरोच का निशान तक नहीं था। लाश से बदबू उठ रही थी। इससे अनुमान लगाया गया कि शिवानी की मौत 2 से 3 दिनों के बीच में ही हुई होगी। घटनास्थल और लाश का मौका मुआयना करने के बाद एओ रविंदर ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसपी जेएस रंधावा को फ़ोन करके थोड़ी देर बाद डीएसपी सिंह मौके पर आ गए। लाश के परीक्षण से यह बात साफ हो गई थी कि शिवानी की हत्या गला दबाकर की गई थी। उसके गले पर निशान मौजूद थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल सोनीपत भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। एसओ रविंदर ने मृतका के पिता विनोद से उसकी किसी से दुश्मनी अथवा लड़ाई झगड़े की बात पूछी तो उन्होंने ऐसी किसी से कोई बात से इनकार किया, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि आरिफ नाम का एक लड़का सालों से शिवानी को परेशान कर रहा था, उसी पर शक है। पिता की बात सुनकर श्वेता को याद आया कि 26 जून की दोपहर में जब शिवानी से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि आरिफ पार्लर पर आया है और परेशान कर रहा है। इसके बाद उसने यह कहते हुए फ़ोन काट दिया था कि वह बाद में बात करेगी, लेकिन शिवानी ने कॉल बैक नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि शिवानी देर रात तक घर नहीं लौटी थी। श्वेता ने आगे बताया कि जब उसने शिवानी के फ़ोन पर कॉल लगाई तो फ़ोन बंद था। तब मैंने उसके व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन से रिप्लाई आया कि ज़रूरी काम से हरिद्वार आई हूँ, मंगलवार तक लौट आऊँगी। इंस्पेक्टर रविंदर ने श्वेता की बातें बड़े गौर से सुनी। उसकी बातें सुनकर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शिवानी की हत्या में कहीं ना कहीं आरिफ का हाथ जरूर है। संभव है कि शिवानी की हत्या उसी ने ही की हो और वहाँ से भागते समय शिवानी का फ़ोन अपने साथ ले गया हो। फिर घर वालों को गुमराह करने के लिए उसी फ़ोन से शिवानी की ओर से मैसेज कर दिया गया हो। घर वालों के बयानों से शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आरिफ ही संदिग्ध लग रहा था, लेकिन वजह अभी भी साफ नहीं हो पा रही थी। आखिर उसने शिवानी की हत्या क्यों की? इस सवाल का जवाब उसके पकड़े जाने के बाद ही मिल सकता था। उसी दिन शाम को मृतका शिवानी के पिता विनोद खोबियान ने एसओ रविंदर को आरिफ मोहम्मद को नामजद करते हुए एक लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर कुंडली थाने की पुलिस ने आरिफ मोहम्मद के खिलाफ धारा 302, 201 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही आरोपी की खोजबीन शुरू हो गई। इस मामले की जांच डीएसपी वीरेंद्र सिंह को मिली थी। वीरेंद्र सिंह ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। आरिफ मोहम्मद कुंडली थाना क्षेत्र के प्याऊ मनियारी का रहने वाला था। पुलिस ने अपना तंत्र चारों ओर बिछा दिया। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी आरिफ अपने घर पर छिपा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने 29 जून की दोपहर में पुलिस टीम के साथ आरिफ के घर पर दबिश दी। पुलिस टीम में थाना प्रभारी रविंदर भी शामिल थे। प्याऊ मनियारी पहुंचकर पुलिस ने आरिफ के घर को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखकर आरिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब न हो सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरिफ मोहम्मद को गिरफ्तार करके पुलिस थाना कुंडली ले आई। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने आरिफ को इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के सवालों के सामने वह ज़्यादा देर तक टिक न सका। पुलिस के सवालों की बौछार से आरिफ ने घुटने टेक दिए। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उसने पुलिस के सामने कहा कि शिवानी ने उसके साथ बेवफाई की थी, उसे धोखा दिया था। आरिफ ने बताया कि उसके प्यार में उसने लाखों रुपए पानी की तरह बहाए थे। शिवानी ने मेरे प्यार का एहसास सिला दिया कि मैं खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। पिछले 5 दिनों से वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसने दूसरा प्रेमी जो ढूंढ लिया था। मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे देखकर भीतर से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। शिवानी का यह व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। वह मुझ पर भड़क गई और चिल्लाने लगी। यह देखकर मैं आपे से बाहर हो गया। मेरे दोनों हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। मैंने ज़ोर से उसका गला दबा दिया। शिवानी मर चुकी थी और मैं समझ गया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दिमाग को शांत करके सोचा तो लगा मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए। बाद में शिवानी के मोबाइल पर श्वेता का व्हाट्सएप मैसेज आया तो मैंने शिवानी की ओर से मैसेज का जवाब दे दिया ताकि घर वालों को यकीन हो जाए कि शिवानी हरिद्वार गई है। इसके बाद आरिफ ने पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। आरिफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने देर शाम उसे अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। कहानी की बुनियाद कुछ इस तरीके से थी। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के सोरपा निवासी विनोद खोबियान सालों पहले हरियाणा के जिला सोनीपत के कुंडली के प्याऊ मनियारी मोहल्ले में किराए का मकान लेकर परिवार सहित आ बसे। पत्नी और 2 बेटियां, यही उनका घर संसार था। दोनों बेटियों में शिवानी बड़ी खूबसूरत समझदार थी, श्वेता छोटी थी। विनोद खोबियान शहर की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। वो इतना कमा लेते थे कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, साथ ही बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी। 18 साल की हो चुकी शिवानी अल्हड़पन और मदमस्त किस्म की लड़की थी। एक तो जवान, ऊपर से सुंदर और चंचल। वह किसी के भी मन को भा सकती थी। शिवानी 12वीं में पढ़ती थी। उसने अमीरी के जो ख्वाब आंखों से सजो रखे थे वह महंगाई के ज़माने में पिता के लिए पूरे करना मुमकिन ही नहीं था। ख्याल चाहे खुली आंखों से देखा गया हो या सोते, ख्वाब ही होता है। ख्वाब पूरे करने के लिए साधन मेहनत की ज़रूरत होती है। शिवानी यह बात जानती थी, इसीलिए ख्वाबों को साकार करने के लिए वह लगातार कोशिशों में जुटी रहती थी। सुंदर तो वह थी ही, उसमें अभिनय प्रतिभा भी थी। फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने के लिए उसे माया नगरी मुंबई जाना पड़ता तो उसके लिए मुमकिन नहीं था। पिछले 2-3 सालों से चाइनीज़ ऐप टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर पीक पर काम कर रहा था। लोग अपने वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट कर देते थे। इस तरह उनके अभिनव का शौक तो पूरा हो ही जाता था। फॉलोअर्स बढ़ने पर लाखों की कमाई भी होती थी। शिवानी को यह बात पता थी, सो उसने भी टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। सितारा बनने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। फॉलोअर्स को रिझाने के लिए वह मनमोहक अदाओं के वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट करने लगी। इससे शिवानी खोबियान को तमाम लोग पसंद करने लगे। अपनी चंचल अदाओं से उसने थोड़े ही समय में लाखों फॉलोअर्स बना लिए और पैसे भी कमाने लगी। शिवानी के टिकटॉक अभिनय से घर वाले परिचित थे। बेटी के इस काम से उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। परिवार की ओर से मिले समर्थन के बाद शिवानी खुलकर टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर उतर आई। शिवानी खोबियान के लाखों फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर ऐसा भी था जो अपने परिवार के साथ उसी के पड़ोस में रहता था और उसका नाम था आरिफ मोहम्मद। 25 वर्षीय आरिफ मोहम्मद मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता का खुद का छोटा मोटा सा बिजनेस था। उसी की कमाई से परिवार का खर्च चलता था। आरिफ के भी 2 भाई और 1 बहन थी। भाई बहनों में वह सबसे बड़ा था। आरिफ पढ़ाई के साथ साथ पिता के व्यवसाय में भी अपना हाथ बटाता था। करीब 6 साल पहले विनोद खोबियान जब सपरिवार बागपत से सोनीपत आए थे तो उन्होंने कुंडली के मोहल्ला प्याऊ मनियारी में रहने के लिए मकान लिया था। आरिफ का मकान उनके पड़ोस में था। बात 4 साल पहले की है। घर से बाहर आते जाते एक दिन आरिफ की नज़र शिवानी पर पड़ गई। उसे देखा तो वह देखता ही रह गया। वह शिवानी को तब तक देखता रहा जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद से आरिफ शिवानी की एक झलक पाने के लिए अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। जब तक वह शिवानी का दीदार नहीं कर लेता था
तब तक वह वहाँ से हटता ही नहीं था। आरिफ शिवानी से एक तरफा प्यार करने लगा था। उसके इस प्यार में पागलपन था। वह शिवानी को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेताब था, लेकिन उसे ऐसा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे शिवानी तक पहुंचा जाए। आखिरकार आरिफ ने शिवानी तक पहुंचने का रास्ता बना ही लिया। जब भी वह शिवानी के पिता को देखता तो उन्हें अदब के साथ नमस्कार करता ताकि उनकी निगाहों में आ जाए। पड़ोसी तो वह था ही, इसलिए वह त्योहारों वगैरह पर विनोद खोबियान को, उनके परिवार को निमंत्रित करने लगा। इस तरह वह शिवानी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। शिवानी के घर वाले उसके व्यवहार के कायल थे। वे लोग उसे अपने यहाँ जब तक चाय पर बुलाने लगे। इस आने जाने से शिवानी और आरिफ के बीच नज़दीकियाँ बनती गईं। शिवानी जल्दी ही जान गई कि आरिफ उससे एक तरफा प्यार करता है, लेकिन वह प्यार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। वह सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार करती थी। तब शिवानी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से दूर थी। वह बाद में टिकटॉक स्टार बनी थी। टिकटॉक स्टार बनते ही शिवानी के तेवर बदलने लगे। वह जानती थी आरिफ उसके प्यार में पागल है। उसने आरिफ को झांसा देकर उसे अपने प्यार का धोखे वाला रसगुल्ला खिला दिया। मतलब दिखाने या कहने को शिवानी भी उससे प्यार करती थी, पर हकीकत में उसे धोखे में रखी थी, वह भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसी बीच जब शिवानी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोलने की योजना बनाई तो आरिफ ने पार्लर खोलने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उसे लाखों रुपए दिए। चाहे दिन हो या रात, उसकी एक आवाज़ पर वह एक पैर पर खड़ा रहता था, जबकि शिवानी उसकी भावनाओं से खेल रही थी। शिवानी के दीवाने आरिफ को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वह उसके प्यार नहीं करती, बल्कि दिखावे के लिए उसकी भावनाओं से खेल रही है, पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। आरिफ ने शिवानी के सामने निकाह करने का प्रस्ताव रखा तो शिवानी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उधर आरिफ की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। उसने शिवानी से निकाह के चक्कर में घर आए कई रिश्ते ठुकराए। बता दें कि शुरुआती दिनों में शिवानी ने आरिफ मोहम्मद के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल तक भिजवा दिया था। जेल से बाहर आने के बाद आरिफ का प्यार और जुनूनी हो गया। उसके जुनून को देखते हुए शिवानी ने आरिफ से फिर से दोस्ती कर ली। आरिफ शिवानी से इतना प्यार करता था कि उसने अपने दाहिने हाथ पर उसका नाम तक गदवा लिया था। जब शिवानी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। इस पर भी शिवानी का दिल नहीं पसीजा तो उसने आरिफ के प्यार को ठुकरा दिया। उसकी यह बात आरिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने उसी समय फैसला कर लिया कि अगर शिवानी उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होगी। घटना से 15 दिन पहले की बात है। कल तक जो शिवानी आरिफ से हंस हंस कर बातें करती थी, वो उसे देखकर मुंह मोड़ने लगी। शिवानी की हर बात आरिफ के दिल में शूल बनकर चुभने लगी। उसे शिवानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे देखकर वह अपना मुंह मोड़ लेगी। आरिफ ने पता लगाया कि वह उसे देखकर आखिर मुंह क्यों मोड़ रही है, तो बात पता चली। उसे जानकर उसके दिल को गहरा धक्का लगा। शिवानी किसी लड़के से बातचीत करती थी। वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। यह जानकर आरिफ तिलमिला उठा। फिर भी शिवानी को पाने के लिए आरिफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 20 जून 2020 को आरिफ ने शिवानी को मनाने के लिए उसके पार्लर के लिए हज़ारों रुपए का सामान खरीद कर दिया। नानुकुर करने के बजाय उसने सामान ले भी लिया। आरिफ सोच रहा था कि वह एक ना एक दिन उसका दिल जीत कर ही रहेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। 22 जून को शिवानी ने आरिफ के नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इससे आरिफ और भी पागल हो गया। वह उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसने लगा। शिवानी को देखने के लिए जब भी वह उसके पार्लर पहुंचता, उसे देखकर शिवानी पार्लर का दरवाज़ा बंद कर लेती थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। 26 जून को दोपहर में आरिफ शिवानी से मिलने उसके ब्यूटी पार्लर पहुंचा। वह जानता था कि दोपहर के समय ग्राहक कम ही आते हैं। यह समय उससे बात करने के लिए सबसे ठीक है। उसके पार्लर की देखभाल करने वाला नीरज दोपहर में खाना खाने चला गया था। बहरहाल आरिफ जब ब्यूटी पार्लर पहुंचा
तो उसे देखकर शिवानी ने पार्लर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस समय वह फ़ोन पर बात कर रही थी। यह देख आरिफ गुस्से से पागल हो गया। उसने बलपूर्वक दरवाजे पर जोर देकर दरवाज़ा खोल लिया और जबरन पार्लर के भीतर घुस गया। उसने भीतर से दरवाजे की सिटकिनी लगा दी और आरिफ की हिमाकत देखकर शिवानी गुस्से से पागल हो गई और चिल्लाने लगी। उसी समय मोबाइल पर शिवानी की छोटी बहन श्वेता का फ़ोन आया। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस चल रही थी। शिवानी ने भी श्वेता को बताया कि आरिफ दुकान में घुस आया है, उससे झगड़ा कर रहा है, तुम फ़ोन रखो, उसे यहाँ से भगाने के बाद मैं फ़ोन वापस करती हूँ। और इसके बाद श्वेता ने फ़ोन काट दिया। शिवानी फिर चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से आरिफ डर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहने लगा। वह बार बार यही कहता रहा कि तुम चुप हो जाओ, चुप होकर मेरी बात तो सुन लो, मैं वापस चला जाऊंगा, फिर तुमसे मिलने भी नहीं आऊँगा। लेकिन शिवानी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। काफ़ी मिन्नतों के बावजूद जब शिवानी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने दोनों हाथ शिवानी की गर्दन पर कस गए। कुछ ही पलों में शिवानी की सांसें रुक गईं और वह फर्श पर गिर पड़ी। शिवानी अब मर चुकी थी। यह देखकर आरिफ के होश उड़ गए। उसे जेल की सलाखें नजर आने लगीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे, उसे कहाँ ठिकाने लगाए। तभी उसकी निगाह दुकान में पड़े बेड पर गई। आरिफ ने बेड का ढक्कन उठाया और शिवानी की लाश आड़ी तिरछी कर उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए शिवानी का फ़ोन वह अपने साथ ले गया। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, फिर पार्लर पर ताला लगाकर घर चला गया। कुछ देर बाद जब नीरज दुकान पहुंचा तो ताला बंद देखकर उसने सोचा शिवानी पार्लर बंद कर किसी काम से चली गई होगी। उसने शिवानी के फ़ोन पर कॉल किया तो फ़ोन बंद था। यह देखकर उसने उसकी छोटी बहन श्वेता को फ़ोन लगाया। देर शाम पार्लर से जब शिवानी घर नहीं पहुंची तो घर वालों को थोड़ी चिंता हुई। पिता विनोद खोबियान ने छोटी बेटी श्वेता से कहा कि शिवानी को फ़ोन करके पूछो कि कहाँ रह गई, घर लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी। श्वेता ने जब शिवानी को फ़ोन पर कॉल की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने उसके फ़ोन पर कई बार कॉल किया लेकिन हर बार एक ही आवाज़ आई कि फ़ोन स्विच ऑफ है। बात ना हो पाने की दशा में श्वेता ने उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा कि वह कहाँ है, घर कब तक लौटेगी। घंटों बाद आरिफ ने शिवानी का फ़ोन ऑन करके जांच किया कि कहीं उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज तो नहीं आया है। उसने फ़ोन ऑन किया तो उसने श्वेता का मैसेज देखा। उसने शिवानी की ओर से श्वेता के व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया कि वह हरिद्वार आई है, मंगलवार तक घर लौट आएगी। मैसेज भेजकर आरिफ ने फ़ोन बंद कर दिया। श्वेता ने जब शिवानी का मैसेज पढ़ा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने मम्मी पापा को बता दिया कि वह हरिद्वार गई है, मंगलवार तक लौट आएगी। इससे घर वाले निश्चिंत हो गए। 28 जून 2020 को जब नीरज पार्लर की सफाई करने वहां पहुंचा और पार्लर खोला तो टिकटॉक स्टार शिवानी खोबियान की हत्या के राज से पर्दा उठा। कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरिफ ने जिस चालाकी का परिचय दिया था उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई और अब वह जेल के सलाखों के पीछे है। कहानी पुलिस सूत्रों और आरोपी से पूछताछ पर निर्भर है। तो दोस्तों ये है एक तरफा प्यार में हुए कत्ल की कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।